नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आप अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं लेकिन सेल्स का रिजल्ट नहीं आ रहा है? आप प्रोस्पेक्टिंग अच्छी तरह से कर रहे हैं, कस्टमर को समझा अच्छी तरह से रहे हैं, फिर भी बिजनेस नहीं बढ़ रहा। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आज का यह वीडियो आपके ये प्रॉब्लम्स दूर कर देगा। मैं हूं संजय गुरनानी, CEO IMFT, और आज मैं आपके लिए ला रहा हूं कौन सी ऐसी 5 मिस्टेक्स हैं जो लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर कस्टमर के सामने ये 5 मिस्टेक करते हैं और उनका बिजनेस फेल हो जाता है। अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इन 5 मिस्टेक्स में से आपको एक भी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए दोस्तों। तो आइए देखते हैं कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं जो आपका बिजनेस बिगाड़ती है। दोस्तों, पहली मिस्टेक, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर फिगर्स के ऊपर ज्यादा बात करते हैं। फाइनेंशियल फिगर्स, आंकड़ों की माया जाल के लिए ज्यादा बात करते हैं। और आप भी जानते हैं 90% लोगों को मैथ्स समझ में नहीं आती, 90% लोगों को आंकड़ों से लगाव नहीं होता, इसीलिए वो आपकी बात नहीं समझ पाते हैं। जो भी चीज आपको कस्टमर को समझानी है, कभी भी फाइनेंशियल फिगर्स पर फोकस न करें, उसकी जगह कस्टमर को स्टोरीज के साथ समझाएं तो कस्टमर को वो फाइनेंशियल फिगर ऑटोमेटिक समझ में आता है। जैसे कि आप किसी भी कस्टमर को पेंशन बेचना चाहते हैं तो पेंशन के फिगर्स पर न जाएं, उसको समझाएं कि आप रिटायर हो गए हैं, आराम से झूले पर बैठ के चाय पी रहे हैं और हर पहली तारीख आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया आ रहा है और उस 1 लाख रुपए से आप आपके जो रिटायरमेंट के सपने हैं वो पूरे कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, अपने पोते पोतियों को गिफ्ट दे रहे हैं, परिवार को खुश कर रहे हैं। अगर इस प्रकार की स्टोरी समझाते हैं तो उस कस्टमर को वो दोस्तों विजुअलाइजेशन होता है। कभी भी आंकड़े किसी को दिखते नहीं है, स्टोरीज दिखती है, इमोशंस दिखते हैं। अगर आप किसी को इंश्योरेंस समझाते हैं, फिगर समझाते हैं, इतना पैसा मिलेगा, ऐसा होगा, वो कस्टमर को कई बार नहीं समझ में आता। अगर समझाते हैं अगर परिवार में कुछ दुर्घटना हुई तो उसके बाद भी परिवार को जो भी इंश्योरेंस के पैसे मिलते हैं उनमें से बच्चों की शादी होती है, अच्छी तरह से धूमधाम से शादी होती है, रिश्तेदार उसमें आते हैं, अगर इस प्रकार की स्टोरी समझाते हैं, या अगर कुछ ऐसा हो गया फिर भी बच्चों का एजुकेशन कंप्लीट होता है, बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, उनके सपने साकार हो रहे हैं, परिवार सुखी और समृद्ध हो रहा है, दोस्तों अगर इस प्रकार की स्टोरी कस्टमर को समझाते हैं तो वो ज्यादा समझ में आती है। तो यह पहली मिस्टेक जो है, फाइनेंशियल फिगर्स पर फोकस बिल्कुल न करें दोस्तों। दूसरी मिस्टेक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर करते हैं जिसकी वजह से बिजनेस नहीं आता, वो यह मिस्टेक है साथियों, कई बार कस्टमर को उसकी रियल नीड पता नहीं होती। जनरली पता होता है लेकिन उसकी रियल नीड उसको पता नहीं होती और एडवाइजर को लगता है मुझे रियल नीड पता है इसीलिए वैसा समझाता जाता है, लेकिन कस्टमर को मदद करे उसकी रियल नीड जो है, उसकी जो जरूरतें हैं उसको वह ढूंढ पाए, उसमें आपको मदद करना है। आपको नहीं बताना है कस्टमर को कि यह आपकी जरूरत है, यह आपकी नीड है। नहीं दोस्तों, आपको मदद करना है कस्टमर को उसकी जरूरत समझने में, उसको हेल्प करनी है। जैसे कि आप कस्टमर को पूछें, क्या आपके रिश्तेदार, आपके परिचित में कभी आपने ऐसा देखा है किसी की यंग एज में डेथ हो गई तो परिवार को किस प्रकार की तकलीफों का सामना करना पड़ता है? दोस्तों, ये छोटा सा एक सवाल कस्टमर को उसकी अंदर की जरूरतें जो है वो बाहर निकालने में मदद करेगा। तो कभी भी ऐसी मिस्टेक न करें कि कस्टमर को बताएं कि आपकी जरूरत ये है, आपकी जरूरत ये है, ऐसा न करें। ऐसे सवाल पूछें ताकि कस्टमर को अपनी जरूरतें अंदर से उसको पता चले। दोस्तों, तीसरी जबरदस्त मिस्टेक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर करते हैं सेल्स में। कौन सी है ये तीसरी मिस्टेक? दोस्तों, ध्यान से न सुनना यह तीसरी मिस्टेक है।
नॉट लिसनिंग प्रॉपरली टू द क्लाइंट। दोस्तों, कस्टमर बोलता है तो आपको हाथी के कान रखने हैं। जब भी प्रोस्पेक्ट कोई भी छोटी चीज बोलता है तो सिर्फ कानों से न सुने, सुनने के समय आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी आंखें उस शब्दों को ट्रैक करनी चाहिए, उसको पकड़ना है कि आखिर में कस्टमर अंदर से क्या बोलना चाहता है। दोस्तों, जो कस्टमर के छोटे छोटे शब्द है उसको अगर आप पकड़ेंगे तो आपको कस्टमर की सही नीड पता चलेगी और आपका जो प्रोडक्ट है वहां पर आप फिट कर पाएंगे। एक स्टोरी आपसे शेयर करूंगा। एक एडवाइजर को मास्टरी थी रिटायरमेंट प्लानिंग बेचने में। ही वॉज मास्टर इन सेलिंग रिटायरमेंट प्लानिंग। वह एक कस्टमर के पास गया और बेहतरीन तरीके से रिटायरमेंट समझाया, लेकिन कस्टमर ने वो नहीं ली। इसको मन में लगा कि मैंने क्या गलती की, इतना बेहतरीन मैं 10 में से 10 लोगों को समझाता हूं और 10 लोगों को रिटायरमेंट प्लानिंग बेचता हूं, इसको क्यों समझ में नहीं आया। जब उसने अध्ययन किया, जब ध्यान दिया, तब उसको पता चला कि उस परिवार में एवरेज एज जो है वो 55 साल है। दोस्तों, जब जिस परिवार की एवरेज एज 55 साल होगी उसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग किस काम का। लेकिन उसने और ध्यान दिया तो पता चला कि जेंट्स की एवरेज एज जब 55 है तो जो सर्वाइवर है, जो विडो है, उसके बाद जो रहती है उसकी एवरेज एज 85 है। 85 मतलब कि जेंट्स को चाहिए बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी ताकि उनकी जो एवरेज एज की वजह से परिवार को दिक्कत ना आए, परिवार को एक बड़ा अमाउंट मिले। और सेकंड रियल नीड थी, जो विडो है उसको 85 इयर्स तक कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाना न पड़े, मतलब रिटायरमेंट प्लानिंग। एडवाइजर ने यह गलती सीखी, इस गलती से सीखा और फिर से कस्टमर को बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी कन्विंस की और उसकी वाइफ के लिए रिटायरमेंट पॉलिसी कन्विंस की और सेल कंप्लीट हुई और बड़ी इनकम हुई और वह टीओटी बना। दोस्तों, तो कभी भी कस्टमर क्या बोल रहा है हाथी के कान लगाकर सुने। दोस्तों, अगर आप प्रोस्पेक्ट से कॉन्फिडेंटली इंश्योरेंस की बात शुरू करना चाहते हैं तो यह आई वीडियो वाला बटन अवश्य दबाएं। इसमें आपको जानने को मिलेगा किस तरह से कस्टमर से इंश्योरेंस की बातचीत की शुरुआत की जाए, तो यह वीडियो अवश्य देखिएगा। अब हम आते हैं दोस्तों चौथी मिस्टेक। लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर चौथी मिस्टेक कौन सी करते हैं जिसकी वजह से उनके बिजनेस में प्रॉब्लम आता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। चौथी मिस्टेक है जार्गन्स। जार्गन्स का मतलब है अंदर की भाषा, टेक्निकल भाषा का इस्तेमाल करते हैं और जो कस्टमर को समझ नहीं पड़ती। जैसे कि कस्टमर के सामने बोलते हैं एमडीआरटी, कस्टमर के सामने बोलते हैं डीएबी, कस्टमर के सामने बोलते हैं डीओबी या कस्टमर के सामने बोलते हैं डीओडी, तो कस्टमर को कुछ पता नहीं चलता। ईपीडीपी, कस्टमर को कुछ पता नहीं चलता। जब कस्टमर को कई बार पता नहीं चलता तब वह खरीदने में डिसीजन नहीं लेता। जब कस्टमर कंफ्यूज होता है तब परचेस नहीं करता। तो दोस्तों, जब भी कस्टमर के सामने बात करें इस सिद्धांत को याद करें, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। इसका मतलब ऐसे बात करें कि कस्टमर के दिल और दिमाग में इजीली चली जाए और जब कस्टमर आराम से समझ जाता है तो आराम से डिसीजन लेता है, राइट। और दोस्तों, पांचवी मिस्टेक, सबसे खतरनाक मिस्टेक, इसकी वजह से 90% एडवाइजर अपनी डील जो है वो मिस कर देते हैं, अपना सेल जो है वो मिस कर देते हैं। मैं आपको यह खतरनाक पांचवी मिस्टेक बताऊं उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर 200 वीडियोस हैं, रोज एक वीडियो देख के अपनी इनकम, अपना कॉन्फिडेंस और अपना नॉलेज बढ़ाइए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इन 5 मिस्टेक्स में से आपको सबसे गंभीर मिस्टेक कौन सी लग रही है कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपके हिसाब से सबसे गंभीर मिस्टेक कौन सी है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों देखते हैं पांचवी मिस्टेक। पांचवी मिस्टेक है टॉकिंग टू मच, बहुत ज्यादा बात करना।
बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं चलता, इतना समझाते हैं कस्टमर को, इतना समझाते हैं कि कस्टमर को समझ में नहीं आता कि समझाता क्या है। सो दोस्तों, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप 20% बात करेंगे और कस्टमर को ऐसा सवाल पूछेंगे ताकि कस्टमर बात करता रहे, तो इस नियम को याद रखिएगा, जो ज्यादा बात करता है वो डील को लूज करता है। अगर आप ज्यादा बात करेंगे तो आपके हाथ से पैसे जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, 20% आपको बात करनी है, 80% कस्टमर को बात करनी है। और ये 5 रूल कम से कम 5 बार यह वीडियो देख के प्रैक्टिस कीजिएगा कि भूल में ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपसे यह मिस्टेक हो रही है और आपका बिजनेस जो है दोस्तों आपके हाथ से जा रहा है। दोस्तों, अगर आप डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, एसबीए हैं, ब्रांच मैनेजर हैं, तो आपके हर एक एडवाइजर को यह 5 मिस्टेक अवश्य बताइएगा। यह वीडियो उसको अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि भूल के भी वो यह 5 मिस्टेक न करें और विजय होके अपनी सेल्स बढ़ाएं, अपनी इनकम बढ़ाएं। आपने जो अपना कीमती समय दिया, यह वीडियो देखा दोस्तों, उसके लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और मिलते हैं नए वीडियो में। कौन से 5 सवाल पूछ के कस्टमर से बिजनेस बढ़ाना चाहिए, तो हमारी इस चैनल को मिस मत कीजिएगा। अभी ही सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। धन्यवाद साथियों।